हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग का ये फर्स्ट पेपर यानी बाल विकास। इसमें हम लोग 5 से 6 क्लासेस कर चुके हैं। तो वो क्लासेस आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिएगा। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए जिससे कि आप लोग के अच्छे नंबर आए। चलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे तो खुद से अपना नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम आप लोग का जो खुद का नोट्स होता है वही आप लोग को ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप लोग ये काम ज़रूर करें। अगर यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे चल के भी यहाँ से आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जैसे बाल विकास क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, बच्चों का विकास धीरे धीरे कैसे होता है। तो आज हम लोग को देखना है बाल विकास में कितनी अवस्थाएं। तो आप लोगों ने उस अवस्थाओं के बारे में अगर जो पहले की वीडियो देखे होंगे तो देख लिए होंगे। जैसे शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। तो आज हम सारे अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है आप लोग का विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या होता है, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः है और विकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कहाँ कुछ पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर विकसित यानी उसके ग्रोथ होने लगते हैं, तो उसके मस्तिष्क का भी ग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज़ों को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। तो ये सारे आप लोग पढ़ लीजिए जिससे कि आपके पेपर में पूछा जाए कि शैशवावस्था के बारे में बताइए, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को मेंशन करके आप लोग को लिखना होगा। देखिए 4 से 6 मास के तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वो अपना नाम समझने लगता है। जैसे आपने किट्टू मिट्टू कुछ करके बच्चों को बुलाएंगे तो वो समझेगा कि हम ही को बुला रहे हैं, तो कुछ कुछ वो आपकी आवाज़ों को समझने लगता है। और उसके बाद ये होता है कि बच्चे में ध्वनियों का विकास होने लगता है, बब्बा मम्मा पापा करने लगता है। अगला देखिए 7 माह से 9 माह तक के घुटने के बल चलना, सहारे से खड़ा होने लगता है। 10वें माह में से और 1 वर्ष तक बोलने का अनुकरण करता है। देखिए अनुकरण का मतलब कि जो भी कुछ आप बच्चे के सामने बोलेंगे तो आप ही की बात को सुनकर बच्चा भी उसका अनुकरण यानी दोहराता है। अगर बच्चे के सामने आप गाली का प्रयोग करेंगे तो बच्चा आपको भी वही गाली देगा। बच्चे को नहीं पता है कि गाली होता क्या है, ये सही है, ये नकारात्मक होगा कि सकारात्मक होगा, बच्चे को नहीं पता होता है गाली के बारे में। लेकिन जब आप बच्चे के सामने किसी दूसरे को भी गाली देते हैं या बच्चे को भी देते हैं तो वही बात आपको भी बच्चा कहना स्टार्ट कर देता है। दूसरे वर्ष से शब्दों वाक्य बोलने लगता है, यानी दूसरा जब वर्ष होता है उसके बाद बच्चा शब्दों वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है, कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है, तो अपने शरीर के अंग पहचानने लगता है। यानी बच्चे अब धीरे धीरे सब चीज़ को करने लगेगा। जैसे जैसे बच्चे बढ़ता जाएगा उसका विकास तीव्र से होता जाता है। चौथे वर्ष तक वो अब 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। जैसा चौथे वर्ष से अगर बच्चे के सामने टॉफ़ियाँ आप दे रहे हैं तो बच्चे टॉफ़ियों को गिन सकता है कि हमें कितनी टॉफ़ियाँ मिली है या मेरे भाई को कितनी मिली है, बहनों को कितनी मिली है, तो उसको पहचान सकता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु में स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रियाएं आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा सीखते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक मोमबत्ती जल रही है और वहाँ पे आप बच्चे को कहेंगे कि बेटा वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे तुम्हारी हाथ जल जाएगी, उसको मत छूना, वो नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा अचानक उसको छुएगा, जब उसका हाथ जल जाएगा तो फिर दोबारा उस पर हाथ बच्चा नहीं लगाएगा। तो वही कहा जाता है कि अनुभव, यानी बच्चा जब उस पर एक बार करके देख लेता है। यानी जीन पियाजे का कहना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद एक छोटा सा मतलब वैज्ञानिक होते हैं, किसी भी चीज़ का खोज करते रहते हैं।
आगे देखिए अगला स्टेज है आप लोग का बाल्य अवस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। देखिए बालक के शारीरिक आय के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क, चिंतन व निर्णय लेना आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। आगे देखिए इसमें क्या है, बच्चा जब बाल्य अवस्था में आता है तो बच्चे में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह रचनात्मक कार्य में रुचि लेने लगता है, यानी इंटरेस्ट लग जाता है। सॉरी, जैसे यहाँ पे देखिए उसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। आप छोटे बच्चों को देखे भी होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मिट्टी से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्ति का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वह पहेली बुझाने या समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण के वास्तविकता को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। तो देखिए ये सब तो लिखने की बात नहीं है, ये सब आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा और बस इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप लोग जब एग्जाम में बैठे, आप लोग के सामने क्वेश्चन है तो ये सारी बातें आप लोग के दिमाग में रहे और आप अपने कॉपी में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।